वो जो न्याय के देवता हैं, वो जो अडिग हैं, वो जिनका नाम सुनकर अच्छे बुरे दोनों सतर्क हो जाते हैं, कभी भय, कभी आस्था और कभी गहन रहस्य का प्रतीक। ये कहानी है शनि देव की, एक ऐसी शक्ति की जो अदृश्य होकर भी हमारे जीवन के हर पल को छूती है। शनि देव हिंदू धर्म में कर्म फलदाता यानी हर प्राणी के कर्मों का सटीक हिसाब रखने वाले वे नवग्रहों में से एक हैं और उनकी गणना न्यायप्रिय लेकिन कठोर ग्रह के रूप में की जाती है। शनि समय के प्रवाह और कर्म के चक्र का प्रतीक हैं। कहा जाता है शनि देव से कोई रिश्वत, कोई चालाकी, कोई सिफारिश काम नहीं करती। उन्होंने अपने भक्तों को यह सिखाया, कर्म करो फल अवश्य मिलेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि देव सूर्य देव और छाया माता संवर्णा के पुत्र हैं। जब सूर्य देव की पत्नी संज्ञा तेज धूप और तप से थक गईं, तो उन्होंने अपनी छाया को अपने स्थान पर छोड़ दिया और तप करने चली गईं। छाया और सूर्य के मिलन से शनि का जन्म हुआ। किंवदंती कहती है कि छाया गर्भावस्था में ही भगवान शिव की घोर तपस्या कर रही थी। उनकी साधना और तप के कारण गर्भ में पल रहे शनि का रंग गहरा और स्वरूप गंभीर हो गया। यही कारण है कि उनका वर्ण काला, भाव गंभीर और दृष्टि तीव्र मानी जाती है। शनि देव का स्वरूप अद्वितीय है। काला वर्ण नीली आभा से युक्त, सिर पर मुकुट, हाथ में धनुष, बाण, त्रिशूल और गदा। वाहन कौवा या गिद्ध जो न्याय और सतर्कता का प्रतीक है। लोहे का रथ जिस पर बैठकर वे समय और भाग्य को संचालित करते हैं। कौवे को शनि का संदेशवाहक माना जाता है क्योंकि वह मृत्यु लोक और दैविक लोक के बीच संदेश ले जाता है। कहते हैं शनि की सीधी दृष्टि पड़ने से व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पौराणिक कथाओं में कई बार वर्णन है कि जब शनि की दृष्टि पड़ी तो राजाओं का साम्राज्य डगमगाया, महाबली योद्धा पराजित हुए और अहंकारी झुके। लेकिन असल में ये दृष्टि दंड देने के लिए नहीं बल्कि सुधारने के लिए होती है। शनि की दृष्टि हमें हमारे कर्मों का फल देती है ताकि हम सही मार्ग पर लौटें। शनि का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वे केवल न्याय करते हैं। अगर आपका कर्म सही है तो शनि आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे। अगर गलत है तो पहले कठिनाई देंगे, फिर सुधार का अवसर देंगे। शनि की 7.5, ढैया, महादशा, ये सभी कालखंड कर्म के आधार पर भिन्न भिन्न फल देते हैं। जहां एक व्यक्ति इन वर्षों में तरक्की करता है, वहीं दूसरा कठिनाइयों में पड़ सकता है। 7.5 यानी जब शनि आपकी जन्म राशि से पहले, उसी में और उसके बाद की राशि में रहते हैं, लगभग 7.5 वर्ष। लोग इसे डर से जोड़ते हैं, लेकिन कई ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि यह समय केवल कर्म परीक्षण का होता है। अगर व्यक्ति मेहनती, ईमानदार और संयमी है तो यह समय उसकी जिंदगी का स्वर्णिम काल भी बन सकता है। हनुमान और शनि। एक कथा के अनुसार लंका दहन के समय हनुमान जी ने शनि को रावण की कैद से मुक्त कराया। आभार स्वरूप शनि ने हनुमान के भक्तों को कष्ट न देने का वचन दिया। कृष्ण और शनि। जन्माष्टमी पर शनि ने कृष्ण के दर्शन की इच्छा जताई, लेकिन यशोदा ने डर से रोका। बाद में कृष्ण ने शनि से कहा, तुम्हारी दृष्टि का अर्थ सुधार है, विनाश नहीं। शनि शिंगणापुर, महाराष्ट्र, जहां घरों में दरवाजे तक नहीं होते, चोरी नहीं होती। कोकिलावन धाम, उत्तर प्रदेश। माना जाता है कि यहां शनि भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं। थिरुनल्लार शनि मंदिर, तमिलनाडु, जहां तेल से अभिषेक करने की परंपरा है। शनिवार को काले तिल, तेल और उड़द दान। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना। ओम शम शनाश्चराय नमः का जप। गरीबों और श्रमिकों की सेवा करना। खगोल शास्त्र में शनि हमारे सौर मंडल का छठा ग्रह है। उसके चारों ओर सुंदर वलय, रिंग्स हैं जो बर्फ और धूल के कणों से बने हैं। शनि ग्रह की गति धीमी है, एक राशि में लगभग 2.5 साल। यही कारण है कि उसकी ज्योतिषीय अवधि लंबी मानी जाती है। शनि देव केवल भय का नहीं बल्कि न्याय और सुधार का प्रतीक हैं। उनकी कथा हमें सिखाती है कि कर्म ही असली पूजा है और सत्य से बड़ा कोई उपाय नहीं। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम
छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनायश्चरम।